सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं हेमिकोडेट्स के बारे में। तो देखिए, हेमिकोडेट का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो क्या होंगे हेमिकोडेट्स, मतलब आधे क्या होंगे, कशेरुकी होगी, वर्टिब्रेट्स होंगे, उनको क्या बोला जाता है, हेमिकोडेट्स बोला जाता है। अब ये जो हेमिकोडेट्स वर्ड्स है ना, ये वर्ड किसने दिया था, ये दिया था बेटसन ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेमिकोडेट वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो बेटसन के द्वारा दिया गया है। अब पूछ लिया जाता है कि इनकी टोटल कितनी स्पीसीज है, तो मेयर के अकॉर्डिंग इनकी टोटल कितनी है, 90 स्पीसीज इनकी अभी तक खोजी जा चुकी है। ओके, अब जो हेमिकोडेट्स है ना, हेमिकोडेट्स को पहले कोडेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन इनके अंदर क्या हुआ, फिर पता चला कि इनके अंदर जो नोटोकोड है, जो ट्रू नोटोकोड होती है, वो अब्सेंट होती है। अब ट्रू नोटोकोड अब्सेंट होने के कारण इनको क्या कर दिया गया, फाइलम हेमिकोडेट्स के अंदर रख दिया, मतलब एक अलग से फाइलम बना दिया गया जिसका नाम कर दिया गया हेमिकोडेट। मतलब होंगे तो ये कोडेट, लेकिन इनके अंदर कुछ एक कैरेक्टर्स होंगे वो कोडेट जैसे होंगे, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, हेमिकोडेट। मतलब नोटोकोड इनके अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है, इस आधार पे इनको क्या बोल दिया गया, हेमिकोडेट्स बोल दिया गया। अब अपन इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि हेमिकोडेट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, हेमिकोडेट्स के ये जो हेमिकोडेट फाइलम है, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सबके सब क्या रहते हैं, मेराइन वाटर के अंदर रहते हैं, और साथ में क्या रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं समुद्र के पास में। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी की। तो देखिए, इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, साथ में ये वर्मी के जैसे होते हैं, मतलब वर्मी फॉर्म होते हैं, कर्म के समान ये होते हैं, साथ में अनसेगमेंटेड होते हैं, और इनमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल पाई जाती है, और ये साथ में क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब इनका जो शरीर होता है ना, ये शरीर इनका 3 भागों के अंदर बटा हुआ रहता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं साइड में। वो 3 भाग कौन से आगे, एक तो आ गया प्रोबोसिस, दूसरा आ गया कोलर, और तीसरा आ गया ट्रंक। तो टोटल कितने भागों के अंदर बटा रहता है इनका शरीर, अनसेगमेंटेड होता है, 3 भागों के अंदर क्या रहता है, इनका शरीर बटा हुआ रहता है। अब इनमें सर्कुलेशन की बात करें तो इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इनमें रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन इनमें होता है, गिल स्लिट्स के द्वारा क्या होता है, इनके अंदर रेस्पायरेशन होता है। साथ में इनके अंदर कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएगी। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो प्राइमेटिव टाइप का होता है, मतलब आदिम टाइप का क्या होता है, इनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। साथ में इनमें जो एक्सक्रेशन होता है, इनका जो उत्सर्जन होता है, वो किसके द्वारा होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है कि हेमिकोडेट्स के अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, उसके द्वारा हेमिकोडेट्स के अंदर उत्सर्जन होता है। साथ में क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, साथ में इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो विकास है, वो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, इनका डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और हेमिकोडेट्स के लार्वा को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमिकोडेट के लार्वा का क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है टोनेरिया। टोनेरिया, इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, टोनेरिया लार्वा, इसके लार्वा को बोला जाता है हेमिकोडेट के लार्वा को। तो ये थे हेमिकोडेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको जो इसकी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सिर्फ समझने के अकॉर्डिंग था, थ्योरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पर फिर मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।